नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 के एनसीईआरटी बुक के पाठ 3 चांद वाली अम्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविक कोई आधार नहीं है, लेकिन बहुत ही मजेदार कहानी है। आप बच्चों को सब बहुत पसंद आएगा। चलो ये पाठ हम पढ़ते हैं। चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। होता है ना, बच्चों के साथ हमेशा होता है। झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा, ये सब मिल जाए तो वो शरारत भी दिमाग में आ जाता है। तो इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ है, शरारत भरी कहानी है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान, बच्चों आसमान कभी तो नीचे आता नहीं है, लेकिन ये कल्पना स्वरूप एक कहानी लेखक ने लिखा है, कहानी बच्चों को आनंद देने के लिए। तो इसमें हम सब कल्पना के माध्यम से ही इस कहानी को अनुभव करेंगे। ठीक है। तो उस समय एक बूढ़ी दादी जो रहती है, बूढ़ी अम्मा जो रहती है, वो अपने घर में झाड़ू लगाती है। जब घर से बाहर आंगन में झाड़ू लगाने जाती है, तब वह जब झुकती है झाड़ू लगाने के लिए, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। ठीक है। जैसे ही अम्मा इधर उधर देखती, उसकी तरफ देखती, वो इधर उधर हट जाता। फिर दोबारा जब झाड़ू लगाने जाती तो फिर जाकर उसकी अपनी हरकत दोहराता। वही उन्हें परेशान करता, अम्मा को परेशान करता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। उस दिन अम्मा का दिमाग बहुत थोड़ा परेशान था, थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और अम्मा ने आसमान को जैसे ही वो परेशान करने लगा, उसको दे झाड़ू मार के एकदम झाड़ू उसके ऊपर बरसाई, झाड़ू से मारी। आसमान झट हट गया, पर वह फिर भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखा बच्चों अपने चित्र में आसमान कैसे बूढ़ी अम्मा को परेशान कर रहा है, और बूढ़ी अम्मा बहुत गुस्से में है और गुस्से में आकर उसने आसमान को झाड़ू से मारा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि
वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इस कहानी को किसने लिखा? तारा निगम ने। ये पूरी काल्पनिक कहानी है, लेकिन आई होप कि आप बच्चों को सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे इसका एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर देखेंगे तुम्हारी कल्पना से। देखो बच्चों, ये कहानी तो कल्पना के आधार पर है और पूरे इसके जो प्रश्नोत्तर भी है वो भी हमें सोचकर अपनी कल्पना के आधार पर ही उसका उत्तर लिखना है। आई बात समझ में? तो देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका प्रश्न क्या हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़वाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो, चित्र में कहानी के शुरू में ही चित्र में आपको दिख रहा है अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। ये पक्षी, कबूतर और बिल्लियां इत्यादि उनके साथ रहते होंगे। आई बात समझ में? चौथा प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान अम्मा को परेशान करने के लिए और बहुत ही आनंद पाने के लिए वह अम्मा की कमर से टकराता था। नेक्स्ट देखो, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ यहां पर उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर क्या कहा होगा कि मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, मैं गिर जाऊंगी, यह कहा होगा घबराकर। गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दो। गुस्से में क्या कहा होगा? रुको, चलो ऊपर, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? जब देख रहा है कि आसमान उसे छोड़ ही नहीं रहा है, तब उसने तरकीब सोची होगी और क्या कहा होगा? बेटा आसमान, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, यही कहा होगा। उसके बाद देखो, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है कि जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान जो है वहां पर हमको भरना है अपने अनुसार। मेरे पिताजी मुझे तब घूर कर देखते हैं, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी चीज को खरीदने की जिद करता हूं। ठीक है, मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बातें करता हूं। मेरी बहन या मेरा भाई, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। मेरी बहन मुझे घूर कर देखती है जब मैं उसका सामान चुरा लेती हूं। दम लगा के हैशा। रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। यहाँ पर बच्चों, दो टोलियों में खेलने वाला खेल बहुत सारे खेल हैं, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 लाइन दिया हुआ है, तो हम 4 खेलों का नाम लिख सकते हैं। पहला है क्रिकेट, फिर कबड्डी, फुटबॉल और उसके बाद लिखेंगे खो खो। साफ सफाई,
घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, बाल्टी, मग, पानी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? दीपावली, नवरात्रि और अन्य सभी पूजा पाठ जो घर में आयोजन किए जाते हैं, इन सब पूजा पाठों के समय घर का सारा सामान हटाकर जोर शोर से सफाई की जाती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? ये मौके इसलिए खास होते हैं क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना साफ सुथरे जगह में करनी चाहिए। इससे मन बहुत अच्छा रहता है, मन शांत रहता है और उस समय हमारे घर में अतिथि भी आते हैं। इसलिए ये मौके हमारे लिए बहुत खास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, झाड़ना उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ 4 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें खुद से लिखना होगा। जैसे बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना इत्यादि। ठीक है। काम कौन करता है? यहाँ पर देखो, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है मेरे घर में कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम है पानी भरना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना। पानी भरना, ये पानी भरने वाला काम मेरे घर में मम्मी करती है। बर्तन धोने का काम भी मम्मी करती है। झाड़ू लगाने का काम कभी कभी मैं कर देती हूँ मम्मी की सहायता के लिए। और पोछा लगा और पानी भरना, ये सब मम्मी करती है। ठीक है बच्चों। और बूढ़ी अम्मा जो कुएं से पानी लाती है, लेकिन हमारे घर में नल है, टैप है, तो हम घर में खुद से भर लेते हैं। तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम और बाहर के काम। घर से बाहर के काम। घर के काम क्या होता है? झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना। घर से बाहर के काम कौन सा होता है? सब्जी लाना, दूध लाना, अखबार लाना और क्या, राशन लाना। ये सब घर के बाहर के काम है। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? मैं बूढ़ी अम्मा की मदद जितनी मेरी शक्ति है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं पूरी तरह से उनकी मदद उनके सभी कामों में कर सकती हूँ। जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, इन सभी कामों में मदद कर सकती हूँ। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द, यहाँ नाम वाले शब्द कौन कौन से आए हैं बच्चों? क्या आपको पता है? नाम वाले शब्द हैं अम्मा, आसमान, चांद, झाड़ू। ठीक है। और काम वाले शब्द क्या है? पानी लाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बाजार से सब्जी लाना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। तो यहाँ पर बच्चों अलग अलग, सभी बच्चों की अलग अलग शरारत हो सकती है। यहाँ मेरी शरारत के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार अपने दादाजी को सोते समय वो पंख से उनके कान में छू दिया था, फिर वो जग गए। उसके बाद मैं पलंग के नीचे जाकर छिप गया। फिर मेरे दादाजी पूरे घर में मुझे तलाशने लगे, बाहर भी तलाशने लगे, लेकिन उन्हें मैं कहीं नहीं मिली। अंत में मैंने देखा कि दादाजी बहुत परेशान हुए जा रहे हैं मुझे न देखकर, तो मैं खुद ही पलंग के नीचे से निकलकर उनके गले लग गई और उन्हें सॉरी कहा कि दादाजी अब से मैं ये शरारत नहीं करूंगी। तो दादाजी ने मुझे बहुत प्यार किया।
बच्चों यहाँ पर एक है, ये पाठ से अलग है लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़कर सुना देती हूँ। ये भी एक काल्पनिक कहानी है, ये सुनने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, तो ध्यान से सुनो। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह ही नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहां बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, यहाँ पर पाठ 3 चांद वाली अम्मा खत्म होती है। ठीक है, यह मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसके जो एक्सरसाइज है, प्रश्न उत्तर है, ये भी समझ में आया होगा। और अगर किसी को कुछ समझ में ना आए और कुछ परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।